जय श्री कृष्ण। श्री रज्जूबाई शतराणी की वार्ता भाग 11 और 12। अच्छा, यदि रज्जू इसी भाव से सामग्री का अंगीकार करा रही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने उस विनती को स्वीकार कर लिया। उस दिन से प्रतिदिन संध्या समय रज्जू बड़े प्रेम से सुंदर अनसखड़ी सामग्री तैयार करती, श्री महाप्रभु जी के यहाँ जाकर सामग्री पधराती और अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें भोग अर्पित कराती। उस समय श्री महालक्ष्मी जी उनके समीप विराज कर श्री महाप्रभु जी को पंखा जलती थी। इस प्रकार अनेक महीने व्यतीत हो गए। फिर श्राद्ध पक्ष के दिन आए। वह दिन श्री लक्ष्मण भट्ट जी के श्राद्ध का था। श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म भोजन के लिए अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। एक वैष्णव ने निवेदन किया, कृपानाथ, श्राद्ध के ब्रह्म भोजन की सामग्री तैयार करने हेतु भंडार में पर्याप्त घी नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा दी, यदि ऐसा है तो रज्जो के यहाँ जाओ, मेरा नाम लेकर उससे कहना कि पितृचरण के श्राद्ध के लिए घी दे दे। वह वैष्णव रज्जो भाई के घर पहुंचे और उन्हें श्री महाप्रभु जी की आज्ञा सुनाई। रज्जो भाई ने उत्तर दिया, भाई, मेरे घर में भी श्री लक्ष्मण भट्ट जी के श्राद्ध के ब्रह्म भोजन के लिए घी नहीं है। वह वैष्णव जाकर श्री महाप्रभु जी को यह समाचार कह आए। तब श्री वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा की, फिर से जाओ और मेरा नाम लेकर कहो। वैष्णव दूसरी बार गए, पर रज्जूबाई ने वही उत्तर दिया। वे लौटकर श्री महाप्रभु जी को सब कह आए। तब श्री महाप्रभु जी ने पुनः आज्ञा की, तीसरी बार जाओ और कहना कि श्री महाप्रभु जी ने शीघ्र घी मंगवाया है, रसोई में विलंब हो रहा है। तीसरी बार भी रज्जूबाई ने वही उत्तर दिया। वैष्णव पुनः लौटे और सारी बात निवेदित की। यह सुनकर श्री महाप्रभु जी मौन हो गए। सांझ का समय हुआ। प्रतिदिन की भांति रज्जूबाई ने अनसखड़ी की सामग्री सिद्ध की और उसे श्री महाप्रभु जी को अर्पित करने के लिए पहुंची। श्री महाप्रभु जी ने देखा कि रज्जू के हाथ में वस्त्र से ढकी हुई सामग्री की थाली है। प्रतिदिन तो रज्जू को देखते ही वे उन पर कृपा दृष्टि करते थे, किंतु आज उन्होंने रज्जू की ओर देखा तक नहीं। यह देखकर रज्जू के हृदय में असह्य वेदना उठी। क्षण भर उन्होंने अपने मन को दृढ़ किया और वहीं खड़ी रही, परंतु भीतर का दुख इतना बढ़ गया कि वे वहीं भूमि पर गिर पड़ी। श्री महालक्ष्मी जी समीप ही विराजमान थी। उन्होंने तत्काल रज्जू को अपनी छाती से लगा लिया। रज्जू की यह अवस्था देखकर श्री महालक्ष्मी जी का हृदय भी द्रवित हो उठा। उन्होंने करुण स्वर में श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया, कृपानाथ, रज्जू का यह दुख मुझसे सहन नहीं होता। श्री महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, आप कायर मत बनिए। प्रभु जो करते हैं कल्याण के लिए ही करते हैं। कुछ समय पश्चात रज्जू को चेतना लौटी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत दीन भाव से श्री महाप्रभु जी के समक्ष विनय की, कृपानाथ, आज मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने मेरी ओर कृपा दृष्टि भी नहीं की। मेरे लिए तो इस लोक और परलोक दोनों में आप ही जीवन है। हम जीव तो स्वभाव से ही दोषपूर्ण और दुष्ट हैं। जय श्री कृष्ण।